अभय दुबे, अब देखिए आज ही का ले लीजिए अभय दुबे, आज के दो उदाहरण हैं जिन पर मैंने चर्चा की शुरुआत की, एक मनीष सिसोदिया का मामला और एक लालू यादव का मामला। आपने भी उन दोनों पर अलग अलग रुख अख्तियार किया है। आप मनीष सिसोदिया का समर्थन नहीं कर रहे, आप लालू यादव का समर्थन कर रहे हैं। उसी तरह से आपके नेता राहुल गांधी शारदा स्कैम और नारदा स्कैम वो सब पश्चिम बंगाल में तो गिना देते हैं, बाकी जगह कहते हैं आप एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। अभय दुबे, ऐसे कैसे होगा? माणक जी, जो भी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा है वो भाजपा में डुबकी लगाता है और पापी से पुण्यात्मा हो जाता है। आखिर वो पुण्यात्मा है कौन? कौन देश को नहीं जानना चाहिए क्या? देश को जानना चाहिए। 2015 से शिकायत कर रहे थे हमारे मेहुल भाई की। आपने सुना कभी कि मेहुल भाई, नीरव भाई पर ईडी सीबीआई किसी ने रेड की हो? कभी संदेशरा बंधु पर रेड की हो? कभी ऋषि अग्रवाल पर रेड की हो? अरे साहब, हवाई जहाज से कांग्रेस के नेता को उठाकर जेल ले जाने की कोशिश करते, लेकिन विजय माल्या साहब को यही सीबीआई लुकआउट नोटिस रिवोक करती है, कहती गलती से जारी हो गया था साहब। उसके बाद वो 36 सूटकेस लेकर यहां से फरार हो जाता है। फिर जुलाई 2015 में भारतीय जनता पार्टी हेमंतो बिस्वा शर्मा के खिलाफ एक बुकलेट निकालती है। कहती है कि यूएस के जस्टिस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया, पूरी की पूरी किताब निकालती है। उसके पहले 2014 में 14 ठिकानों पर शारदा स्कैम को लेकर सीबीआई रेड करती है। उनके टेलीविजन चैनल जो उनकी वाइफ चलाती है उस पर भी रेड करती है। लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी में अगस्त के महीने में सदस्यता ले लेते हैं, सारे पाप धुल जाते हैं। भाग मुकुल भाग, सीबीआई आ रही है। जब मुकुल रॉय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो सीबीआई की चिंता उनको नहीं सताती। नारायण राणे आदर्श घोटाले के आरोपी बताकर भारतीय जनता पार्टी देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। अब भाजपा में शामिल हो गए, उनसे आदर्श नेता कोई नहीं बचे। भावना गवली एमपी है, शिंदे सेना की है। अभी जब उद्धव ठाकरे जी की सेना में थी तो 5 बार ईडी के समन आए थे। अब चीफ व्हिप है वो शिंदे सेना की, लोकसभा में अब राहत की सांस ले रही। यशवंत जाधव और एमएलए यामिनी जाधव, ईडी ने फेमा के गंभीर आरोप लगाए और अब वो शिंदे सेना में शामिल हो गए। अब चिंता की बात नहीं। प्रताप सरनाईक, ईडी ने रेड किया और एक गंभीर घोटाले का आरोप उन पर लगाया और 11.5 करोड़ रुपए की संपत्ति, ईडी का ट्वीट है, बाकायदा एक ट्वीट किया है उन्होंने कि हमने 11.5 करोड़ की संपत्ति ले लिया। वो शिंदे सेना में आ गए। ईओडब्ल्यू ने उनका क्लोजर भी फाइल कर दिया साहब। अब उनको चिंता करने की जरूरत नहीं, वैसे ही येदुरप्पा है। आज जानना ये चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी इतनी चिंतित क्यों रही? इनका भ्रष्टाचार से सरोकार नहीं, सिर्फ सत्ता की भूख सताती है इनको। कैसे सताती है मैं बताता हूं। इनको पता था कि प्रचंड बहुमत से जब केंद्र में मोदी सरकार जीती थी तो सबसे पहला वो प्रांत था जिसने बुरी तरह हराया था, वो था बिहार। और बिहार में कौन? तो मुखरता से उनको लगा कि लालू यादव जी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तो लालू यादव जी के खिलाफ उस चुनाव के तत्काल बाद आप पढ़िएगा रिपोर्ट में, तो 40 ठिकानों पर इन्होंने रेड किया था उस समय भी, 30-40 ठिकानों पर। उसके बाद फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जैसे ही अगस्त माह में अलग हुए लालू यादव जी, नीतीश जी, तो तुरंत 17 अगस्त को बड़े पैमाने पर छापे मारे और ये तक बता दिया टीवी चैनलों ने कि गुरुग्राम का एक मॉल भी उनके नाम है। बाद में पता पड़ा कि उस मॉल का उद्घाटन वहां के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने किया था। इनका सरोकार नहीं। शर्मनाक बात, हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री थे, उनकी बेटी की शादी बारात दरवाजे पर आकर खड़ी। संकट मोचन हनुमान मंदिर में फेरे लेने की प्रथा प्रारंभ होने वाली और सीबीआई की पूरी टीम पहुंच गई। वीरभद्र सिंह किसी परिवार में, हम तो कहा जाता है भारत की सनातन संस्कृति में कि दुश्मन के घर भी शादी बिटिया की हो तो पूरे तन मन से काम करना चाहिए, दुश्मनी निभानी हो तो उसके बाद निभा लेना। फिर आ जाइए तमिलनाडु में, स्टालिन साहब के चुनाव के 4 दिन 2 अप्रैल को बिटिया के घर छापा पड़ता है, 6 अप्रैल को वोटिंग थी। वैसे ही लालू यादव जी का भी प्रदीप जी कह रहे थे कि न्यायालय चले जाएं, न्यायालय गए ना साहब भारतीय जनता पार्टी के लोग नेशनल हेराल्ड के केस में। क्या कह रहा है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट प्रदीप जी, गौर से सुनिएगा और पूछिए एक बार भारतीय जनता पार्टी से कि उस मुकदमे का स्टेटस क्या है, क्यों स्टे लेके रखा हाई कोर्ट से, ट्रायल कोर्ट में केस नहीं चलने दे रहे हैं। वो कह रहा है मेट्रोपॉलिटन समीर विशाल है, हेड इन मई 18, वो नोटेड दिस is not serving any purpose but is in fact delaying the trial
द फर्स्ट डेट फॉर लीडिंग प्रोसिक्यूशन एविडेंस वाज 20/2/2016। 2016 से प्रोसिक्यूशन एविडेंस पे केस लगा है, क्योंकि 2015 में ही नेशनल हेराल्ड में क्लोजर जिस ईडी ने फाइल किया था उसका ट्रांसफर कर दिया इन लोगों ने। उन्होंने कहा था कि कोई अपराध ही नहीं हुआ है। तो प्रतिपक्षी दलों को सिर्फ प्रताड़ित करने की बात है। जहां तक आप पार्टी की है, तो देखिए, शिक्षा का मुखौटा लगाकर शराब का अवैध धंधा ये नहीं कर सकते, साफ बात है। विनम्रता से केजरीवाल साहब को बताना चाहिए कि जो एफआईआर में दर्ज किया गया है कि क्या आपने 30 करोड़ की एएमडी एयरपोर्ट जोन के लाइसेंसी को वापस नहीं की, जो कि एक्साइज एक्ट 2009 एक सेकंड, आपने देखिए इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट पढ़ी, मैंने आपको नहीं टोका। अब मैं आपसे दो सवाल पूछूंगा। आखिरी बात, अब मैं आपसे दो सवाल पूछूंगा। आखिरी एक सेकंड, बस एक सेकंड और एक सेकंड। हाँ। इन लोगों ने एक आखिरी बात कह देता हूं। इन लोगों ने एक रूल को टेंडर के बाद चेंज किया और 50 रुपए इंपोर्ट पास फीस कम की। तो फरवरी 2022 का महीना ऐसा था कि 13 लाख लीटर, 13 मिलियन लीटर की अपेक्षा 24.2 मिलियन लीटर शराब बिकी एक महीने में दिल्ली में। ओके, अबे दुबे, अब मेरा क्वेश्चन है छोटा सा, लाइसेंसी के छोटा सा सवाल। अबे दुबे, बहुत सिंपल सा सवाल है मेरा। आप बीजेपी पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगा रहे हैं जी। मेरा यही सवाल तो आपसे है अबे दुबे, आप भी तो वही कर रहे हैं। आपने कहा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भ्रष्ट है, शारदा स्कैम, नारदा स्कैम, आम आदमी पार्टी भ्रष्ट है, शराब घोटाला। उनके एविडेंस आप बता नहीं, उनके एविडेंस बताएंगे आप। देखिए, उनमें केस में ये है, ये सबूत है। लालू यादव के खिलाफ खुलेआम आपको समर्थन करना है, खुलकर आंख बंद करके। उनके जो सबूत हैं उन पर आप नहीं बोलेंगे अभय दुबे, क्योंकि वो राजनीतिक तौर पर आपके साथी हैं। यही आरोप आप पर भी है। अरे साहब, मैंने तो ये लिस्ट बताई ना कि भाजपा में शामिल होकर ये वैकुंठ धाम चले गए, सब इतने पवित्र हो गए। ये क्या देवताओं की श्रेणी में आ गए क्या ये लोग? अब क्यों नहीं जा रहे ईडी सीबीआई? अब क्यों भारतीय जनता पार्टी? और लंबी फहरिस्त है, मैंने तो कुछ नाम गिनाए आपको।